अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला पार्ट है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 30। इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर में हमने ये चार्ट को बनाने का मेथड बताया था और याद करने का भी मेथड आपको बताया था। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू साइन 60 यानी √3/2 √3/2 यहाँ गुना में है। cos 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू cos 60 1/2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए √3 को गुना करेंगे √3 से √9 और √9 को निकालेंगे 3 आएगा। 2 2 4 प्लस 1 1 1 2 2 4। अब जब एलसीएम लीजिएगा 4 और 4 का तो 4 आ जाएगा, 3 और 1 जुड़ जाएगा प्लस 1, तब क्या होगा 4/4 यानी 1 3 और 1 4/4। 4 और 4 को कैंसिल कर दो बराबर 1 आ गया। इस पार्ट का आंसर 1 हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और कैलकुलेशन करके मान निकालना है। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 2 इनके साथ गुना में है तो 2 इंटू 10 45 का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2। इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल तो 3 2 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 आ जाएगा। अब देखिए 3/4 एक प्लस में और 3/4 एक माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 और इस पार्ट का आंसर 2 होगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 sec 30 का मान 2/√3 प्लस cosec 30 का मान 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कर देना। देखिए यहाँ पे एक भिन्न है, नीचे में 2 भिन्न है, तो बटे का जोड़ नीचे में लेंगे तो अब हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे √3 और 1 का एलसीएम √3। ठीक है, तो √3 से भागो के 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस √3 1 से भागो का √3 यहाँ पे गुना होकर 2√3 आ जाएगा। देखिए यहाँ डबल भिन्न हो गया, तो इस भिन्न को एक भिन्न में बदलने के लिए हम लोग एक A/B C/D करेंगे, यानी 2 भिन्न है, एक भिन्न ऊपर है एक भिन्न नीचे है, तो इस भिन्न को ऊपर ले आने के लिए A/B गुना में तब्दील करेंगे और ये नीचे और वो ऊपर, यानी जो हर है वो ऊपर जाएगा और जो अंश है वो नीचे आएगा, तो D/C हो जाएगा। तो इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो ऐसे ही कुछ करना है। तो 1/√2 इंटू √3 ऊपर
ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। तो अब इसको गुना कर दो, तो √3 × 1 √3 बाई, अब √2 को दोनों से गुना करना है, तो 2 × √2 यानी 2√2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√6 यानी √3 और √2 से गुना होकर √6 आ जाएगा। अब देखिए √3 बाई 2√2 प्लस 2√6। अब देखिए नीचे में क्या है, वर्गमूल में है, तो वर्गमूल में हटाने के लिए क्या करते हैं कि परिमीकरण करते हैं। परिमीकरण का मतलब है कि जो पार्ट यहाँ पे रहेगा हूबहू सेम पार्ट उतर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ऊपर वाला ही हूबहू पार्ट इसको नीचे उतार देना है, 2√2 माइनस 2√6। अब कैलकुलेशन करना है, इस पूरे को इससे गुना करना है एक बार, फिर इस पूरे को इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है। तो हम लोग देखते हैं, इसको पहले गुना कर लेते हैं, तो 2√6 माइनस 2 यानी √6 और √3 गुना होकर 18 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट कर सकते हैं a + b × a - b का। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं a + b × a - b बराबर a² - b², ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला नीचे में सेट करना, ऊपर में सेट नहीं हो सका, तो a b, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b का मान 2√6 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन कर दें, यहाँ पे 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, √6 माइनस, अब देखिए √18 है, √6 को बाहर नहीं निकाल सकते, उसको हूबहू लिख दिया, और √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 से चलेगा, तो ये जोड़ा लग गया, तो 3 बाहर आ गया, 2 √2 रह गया, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 3√2, ठीक है। अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 गुना √2 का स्क्वायर 2 यानी 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पे इसका मान, माइनस अब इसका मान कितना 2 दूना 4 गुना √6 का स्क्वायर कितना 6 हो जाएगा, 6 जगह 24, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2√6 माइनस 3√2 बाई 24 से 8 को माइनस कर दो 16 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि बड़ा माइनस में है। तो अब देखते हैं कि ये गुना में ये भाग में, तो कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 8 बचा, हर में माइनस है, तो हर से माइनस को हटाने के लिए हम लोग माइनस का ऊपर कॉमन लिया जाता है, तो ऊपर में माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस में मान है वो माइनस में बन जाएगा, जो माइनस में मान हो प्लस में बन जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, ये प्लस में बनेगा और शुरू में जाएगा, तो प्लस में होके शुरू में कर दिया, और ये प्लस में माइनस में जाएगा तो ये बाद में कर दिया, √6 बाई कितना हो जाएगा -8, माइनस माइनस कैंसिल है ना। तो अब क्या बचा 3√2 माइनस √6 बाई 8 क्या हुआ आंसर हुआ। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1/1 लिख सकते हैं। cosec 60 का मान 2/√3 डिवाइड sec 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1
यानी 1/1 लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर में कुछ नहीं रहा, कैलकुलेशन है, ये मेन लाइन है, ऊपर कैल्शियम के लिए, नीचे कैल्शियम के लिए। देखिए √2 और √3 और 2 कैल्शियम, 2√3, ये इससे कैंसिल होकर √3 हो जाएगा, प्लस ये 2√3 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, √3 कैंसिल, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब 2√3 का और 1 कैल्शियम, 2√3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 खत्म, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 यानी √3 हो जाएगा, प्लस ये 1 से भाग होके 2√3 और ऊपर गुना होकर 2√3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग नीचे 2√3 इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा हम लोग के पास 2√3 और 3 तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 बाई क्या बचेगा, 4 प्लस 3√3 और 2√3 और √3 जोड़ेंगे तो 3√3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को परिमेय करना है, क्योंकि हर में वर्गमूल में नहीं रखना है, तो गुना कर देंगे, 4 यहाँ प्लस है तो माइनस 3√3, फिर वही नीचे लिखेंगे, तब क्या होगा। अब क्या करना होगा, इससे इसको गुना करना होगा, इसको इससे गुना करना होगा, इसको इससे गुना करना होगा, इसको इससे गुना करना होगा, और नीचे में a + b × a - b का फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो 4 × 12 √3, ठीक है, फिर इसी को इससे माइनस प्लस माइनस माइनस 3 × 9 और उधर से √3, तो 27 हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये इससे अब -4 से -4 गुना होके 16 माइनस गुना माइनस प्लस 4 × 12 √3। अब यहाँ पे a + b × a - b का फॉर्मूला सेट कर दो, तो a² - b², ये में 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। कारण में यहाँ पे इसका फॉर्मूला यानी a + b a - b बराबर a² - b², ये फॉर्मूला वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, देखिए 12√3 और 12√3 तो जोड़ेंगे तो 24√3, ठीक है, और ये दोनों माइनस में है, माइनस में जुट के 6 7 और 6 13 का 3 हासिल 1 3 4 43 बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 3 होता है 27, तब क्या हो जाएगा 24√3 माइनस 43 बाई, अब यहाँ पे घटाना है तो 7 से 6 गया 1, 2 से गया 1, तो यहाँ माइनस में होगा। अब माइनस हर से हटाना है तो माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, जब जो प्लस में रहता है वो माइनस में बन जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में बन जाता है, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये प्लस में बन जाएगा और पहले आ जाएगा 43 माइनस 44√3 बाई -11, तो माइनस माइनस ख़त्म, क्या बचा 43 माइनस 24√3 बाई 11, ये आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 डिग्री बाई sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। सभी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 गुना में, तो 5 × cos 60 का मान 1/2 का इस पे स्क्वायर है तो ये इसके मान पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 × sec 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान 1 का होल स्क्वायर बाई sin 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30
√3 का √3/2 का होल स्क्वायर। तब क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 से मल्टीप्लाई होके 5/4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, √3 नहीं 4 जगह 16/3 आ जाएगा। इसका जो कैलकुलेशन हुआ वो 16, माइनस अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, यानी 1/1 लिख सकते हैं, बाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो बटे का जोड़। अब क्या होगा, ये मेन लाइन है, ऊपर कैल्शियम नीचे कैल्शियम, तो 4 या 12 यानी 12 एलसीएम हो जाएगा, यानी 15 प्लस 64 माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 4 एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 प्लस 3। अब देखिए सबको जोड़ दो, यहाँ पे 4 और 5 ये 9, 6 और 1 7, माइनस 12 बटे 12 मेन लाइन है। उसके बाद यहाँ पे 3 और 1 4/4, यानी 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 9 से माइनस करो 2 तो 7 से 1 गया 6/12, ये क्या आएगा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देखते हैं हल इसका। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 बाई 1 प्लस tan 30 पर स्क्वायर है, तो 1/√3 पर होल स्क्वायर। तब क्या होगा, 2/√3 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे बटे का जोड़ लेना होगा। तब 2/√3 बाई यहाँ पे बटे का जोड़ कितना, 3 और 1 का 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2/√3 4/3। अब देखिए इसको एक भिन्न में बदलना है, तो हो जाएगा 2/√3 गुना 3 ऊपर 4 नीचे, तो क्या होगा, कट जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 3/2√3। अब इसको रूट को हटाना है, उसके लिए परिमेयकरण 2/√3, तब क्या होगा 3 3 दूना 6/√3, जब इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6/√3, यानी अब इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और √3 से गुना हो जाएगा 3 यानी 12 आ जाएगा, तो 6 दूना 12, तो आ जाएगा यहाँ √3/2, और √3 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि √3/2 किसका मान है, sin 60 का मान है, cos 60 का मान है, tan 60 का मान है, sin 60 का मान है, इसका मान है, तो sin 60 का मान है, तो ऑप्शन नंबर, तो ये √3/2 किसका मान है, sin 60 का मान है, और sin 60 किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर। अब देखते हैं sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि ये बराबर है। अब यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि किस थीटा के लिए दोनों बराबर है, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पहला चेक करना होगा, थीटा 0 दे के देखना होगा बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो थीटा 30 डिग्री दे के देखना होगा, नहीं हो रहा है तो 45, अगर यहीं पे हो रहा है तो यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो देखते हैं थीटा यानी a का मान 0 लेते हैं, पहला ऑप्शन, ठीक है, और इसी में थीटा में पुट कर देते हैं, तो sin 2a बराबर 2 sin a, तो sin
2 इंटू ये ए की जगह में 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो ये 0 से गुना होकर साथ डायरेक्ट 0 हो जाएगा और 2 साइन 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0, तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए तो थीटा 0 डिग्री के लिए ए का मान 0 डिग्री के लिए समीकरण क्या हो रहा है आपस में LHS बराबर RHS हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, आप देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हल करते हैं इसको। 1 माइनस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 प्लस यानी टेन 45 का मान 1 यानी उस पर स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 1 का स्क्वायर यानी 1। तब क्या होगा ये 0 हो जाएगा, 0/2। तो 0/2 बराबर 0 और 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन है 2 10 30 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो पहले इसको हल करते हैं। 2 10 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू है 10 30 का मान 1/√3 बाई 1 माइनस टेन 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तब 2/√3 यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे एलसीएम लेना होगा यानी बटे का घटा है 2/√3 बाई 3 हो जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम 3 ऊपर से गुना हो जाएगा -1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 डिवाइड या 3 से घटा दो 2/3। अब इसको आपको ये बनाना है, एक भिन्न बनाना है। तो क्या करेंगे 2/√3 गुना 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, तो 2 कैंसिल हो गया। तो 3/√3 बचा। अब देखिए 3/√3 अंडर नीचे से हटाना है तो परिमेकरण करना है। तो 3/√3 गुना √3 बाई √3। तो ये 3/√3 बाई 3 कैंसिल, तो √3 और √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। कंडीशन है कि a और b का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, 90 से बराबर या छोटा होगा। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि b का जो मान होगा वो छोटा होगा a से। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 समीकरण दिया हुआ। पहला समीकरण है tan a + b बराबर √3। तो पहले इस समीकरण को हल करते हैं, उसके बाद दूसरे समीकरण को हल करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को ये कंसेप्ट करना है कि tan इधर है तो हम लोग को किसी भी तरह से बराबर के इस पार tan लाना है। ठीक है, बराबर के इस पार tan है, बराबर के इस पार आपको tan लाना है। तो कैसे लाएं देखो, तो tan a + b बराबर, अब tan कितना का मान √3 है, tan 60 का मान √3 है। तो यहाँ पे इसकी जगह में हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब देखिए tan से tan कैंसिल, क्या बचा a + b बराबर 60 बचा। ये समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण क्या है, tan a - b बराबर 1/√3। तो हम लोग क्या जानते हैं, इधर भी tan लेके आना है। तो इधर tan है ऑलरेडी, tan a - b। अब tan कितना का मान 1/√3 है, तो tan 30 का मान। तो बराबर है किस पार लिखो, tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल, तो बचेगा a - b बराबर
30 डिग्री। इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर तो 1 के ऊपर 1 लिखेंगे। पहला a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो जोड़ते हैं। देखिए a और ये जोड़ेंगे तो 2a, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 2 से 90 कैंसिल, तो ये बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये का मान 45 आ गया। अब a का मान आप इक्वेशन 1 में रखिए या 2 में रखिए, b का मान आ जाएगा। तो a बराबर 45 डिग्री इक्वेशन 2 में रखने पर 2 क्या इक्वेशन, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब a की जगह में 45 बैठ जाएगा, 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तब क्या होगा, माइनस बी इधर छोड़ दीजिए, 30 उधर है, ये प्लस 45 उधर जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा। माइनस बी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15। 45 से 30 घटेगा तो माइनस माइनस खत्म, तो b बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। देखिए, तो a का मान 45 और b का मान 15। तो क्या कह रहा है कि a और b का मान ही निकालना था, तो निकाल चुके। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, सभी को हल आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। कारण के साथ भी आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है, कारण भी देना है। तो पहला पार्ट है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम a और b का अलग अलग मान लेते हैं कि a का मान 30 डिग्री, b का मान 60 डिग्री। अब यहाँ बैठा के देखते हैं दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइन a का मान 30 डिग्री प्लस b का मान 60 डिग्री बराबर साइन a की जगह में 30 प्लस b की जगह में साइन 60 डिग्री। तब क्या होगा, साइन 60 और 30 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बराबर नहीं है, तो क्या होगा, नॉट इक्वल। तो ये बराबर नहीं होगा, ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या लिखेंगे, असत्य है। और कारण में क्या देंगे, कारण में ये वाला आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए, थीटा में वृद्धि हो रहा है 0, 30, 45, 60, 90, यानी बढ़ते हुए जा रहा है थीटा। लेकिन क्या कर रहा है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। सही है, देखिए साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यानी बढ़ते हुए जा रहा है। तो ये क्या होगा, कथन सत्य है। सत्य है, बट क्यों सत्य है, तो कारण दे देना है आपको। यहाँ से लेकर आपको ये कारण ये लिख देना है। ठीक है, ये कारण हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए, थीटा में वृद्धि हो रहा है, अब बोल रहे क्या रहा है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। नहीं, 1 है, पहले 1 है, उसके बाद फिर 0 तक गया तो घटते गया, तो यहाँ पे वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये असत्य होगा।
असत्य है। क्यों असत्य है? तो कारण आपको देना है। आपको तो पहले ये वाला पार्ट देना ऊपर में, उसके बाद ये वाला पार्ट लिख देना है, ठीक है, कॉस वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये कारण बन जाएगा। अब देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो सभी मानों के लिए क्या ये सही है? तो हम देखते हैं कि साइन 0 डिग्री लेके देखते हैं और कॉस 0 डिग्री लेके देखते हैं, क्या दोनों बराबर आ रहा है? साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या होगा? असत्य होगा। यह असत्य है। असत्य क्यों है? कारण ये वाला आपको दे देना है, साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, 0 नॉट इक्वल टू 1। लेकिन 45 डिग्री के लिए ये कथन सही है। देखिए साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, दोनों आपस में बराबर है। देखिए टेन 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1 बराबर है। सेक 45 का मान √2, कॉसेक 45 का मान √2। तो ये केवल और केवल 45 डिग्री के लिए कथन सही है और बाकी सब के लिए असत्य है। अब है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, क्या ये कथन सही है? तो देखते हैं कि कॉट ए का मान 0 डिग्री है, 0 डिग्री। अब देखते हैं कॉट 0 डिग्री का मान क्या है। देखिए कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनिट, ये क्या है? अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित है तो इसका मतलब क्या है? परिभाषित नहीं है। तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा, सत्य है, ठीक है। इसी तरह ये एक्सरसाइज समाप्त होती है।